की सारी मैं प्राप्त कर सकूं, तो उसके लिए एक गोल्डन रूल बनाया गया सर, उसके लिए 4 बेसिक बनाया गया है। और जब तक आप इसको फॉलो अप नहीं करेंगे, तब तक आप उच्चतम श्रेणी तक या उच्चतम अचीवमेंट्स तक आपके लिए थोड़ा पहुंच पाना मुश्किल होगा। अगर आप इसको जानना चाहते हैं, और जो पुराने साथी हैं उनको ऑलरेडी ये सारी चीजें पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बड़ा सक्सेस चाहते हैं तो 4 बेसिक काम आपको बहुत जरूरी करना होता है। वो 4 बेसिक वर्क क्या होते हैं सर, आपके सामने में ये पैराग्राफ है। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस पे वर्क कर सकते हैं। पहली चीज सर, अगर किसी भी फैक्ट्री को अगर हमें चलाना है तो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। और हम जिस नेटवर्क को चला रहे हैं ये एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या होता है, वो रॉ मटेरियल होता है सर लिस्ट। आपका व्यापार लोगों से है, आप लोगों को जाकर के जब ये व्यापार बताते हैं, लोग जब इसको समझते हैं, लोग जब उसमें प्रॉफिट अर्निंग आप सोर्स को जनरेट करते हैं, तब लोग लोगों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन वो लोग आपको मिलेंगे कहाँ से, तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने का मतलब है कि आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई शादी ब्याह फंक्शन या पार्टी होती है, तो उससे पहले आप एक एज्यूमेंट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई मुझे इतना खर्चा करना है, मुझे इतने लोगों को इनवाइट करना है, मुझे इतने लोगों की व्यवस्था करनी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आप एक टारगेट बनाते हैं कि भाई मुझे डबल डायमंड जाना है, तो मेरे पास में 5,000 लोगों की टीम होगी। अगर आप R1 है तो आपको R2 बनना है, तो R2 बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, 15 लोगों की टीम और 2 डायरेक्ट। अब आपके पास कम से कम 15 लोगों की टीम तो होनी चाहिए, 15 लोगों की लिस्ट तो होनी चाहिए। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में अगर आप 15 ही लोगों की लिस्ट लेके चलते हैं, तो यहाँ का रेशियो ये होता है कि सर 10 लोगों को आप बताते हैं तो 2 लोग सुनते हैं और 1 लोग आपके साथ ज्वाइनिंग करते हैं। रेशियो बहुत ही लोएस्ट। लेकिन वो एक व्यक्ति अगर उसके अंदर में ताकत है तो न जाने कितने व्यक्तियों को ज्वाइन कर सकता है। राम बाबू सोनी सर अकेले थे, अमर सर आए, लावंशी सर आए, लावंशी सर अमर सर के माध्यम से और भी डायमंड्स आए, और भी गोल्ड आए, और भी सिल्वर आए, और धीरे 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 ये कारवा बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ता है सर लिस्ट मेकिंग। पहला ही वर्क है सर जिसे कहते हैं लिस्ट मेकिंग, सॉरी, जिसे कहते हैं सर लिस्ट मेकिंग। अगर आपके पास में लिस्ट नहीं है, आपको किसको प्लान बताना है, किसको अपने बिजनेस के साथ जोड़ना है, अगर आपके पास में ये नहीं है, तो आप अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। आप अपने लोगों के पास नहीं जाएंगे, ना ही आप अपने प्रेजेंटेशन को कर पाएंगे। क्योंकि नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास में एक ही काम हाईटेक बोर्ड ने दिया है सर, वो है प्रमोशन का। तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, उनको ये बिजनेस बताना पड़ेगा, और इस बिजनेस को बताने से पहले आपके अंदर में अपना बिलीव पैदा करना पड़ेगा कि यस रियल में ये बिजनेस सुपरसोनिक है, तभी आप उसको बता पाएंगे। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको दूसरा जो काम करना होता है सर, वो होता है इन्विटेशन। ठीक उसी तरीके से आपको इनविटेशन देना है जैसे आप अपने घर में शादी ब्याह में किसी को इनवाइट करते हैं, जैसे आप अपने बच्चे की पार्टी में इनवाइट करते हैं, जैसे आप किसी पूजा त्योहार में किसी को इनवाइट करते हैं। इनविटेशन आपको देना आना चाहिए। अगर किसी को इनविटेशन नहीं देना आता है, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी लीडर्स हैं उनसे ये संपर्क करिए कि सर मुझे लिस्ट कैसे बनाना है, मुझे इनविटेशन कैसे करना है। क्योंकि नेटवर्क के अंदर में आपको ये सीखना ही सीखना पड़ेगा सर। और तीसरी चीज है सर शो द प्लान। लोगों को लगता है सर सो द प्लान क्या होता है। सो द प्लान का मतलब नहीं है कि जो मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया कि इस तरीके से हाईटेक बोर्ड ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है, नथिंग नेवर, ये प्लान नहीं है सर। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि अगले व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए माइंड सेट करना। सर वो व्यक्ति जब आपके साथ कनेक्ट क्यों होगा, इसलिए नहीं कनेक्ट होगा कि उसको लोगों को जोड़ना है। वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट इसलिए होगा क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर में वो अपॉर्चुनिटी है जिससे वो करोड़ों रुपए बना सकता है, लाखों रुपए बना सकता है। अब उसको बताना कैसे है, तो सबसे पहले क्या चीजें आती है कि आपका ये बिजनेस क्या है, इस बिजनेस के अंदर में कैसे प्रॉफिट निकलता है, इस बिजनेस को कैसे लॉन्ग लाइफ आप चला सकते हैं, कैसे इस बिजनेस से आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं, कैसे ये बिजनेस आपके फ्यूचर आपके बच्चों के लिए है। ये है इसका प्लान, ये है उसका माइंडसेट। जब आप उसको अपने माइंडसेट अपने प्लान से उसके माइंडसेट को सेट कर लेते हैं और वो व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तब होता है, इसी कहते हैं सर सो द प्लान।
ये नहीं है सर कि आप R1 बनेंगे तो ये प्रॉफिट मिलेगा, R2 बनेंगे तो ये प्रॉफिट मिलेगा, नथिंग, नेवर, ये प्लान नहीं है सर। ये तो एक कैलकुलेशन है सर कि अगर आप इस काम को करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप नेटवर्क को करेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। लोगों को लगता है सर कि हमारा प्लान क्या है कि सर आप R1 बनेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, R2 बनेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, R3 बनेंगे तो ये बेनिफिट मिलेगा। सर वो पहले R1 बन जाए, वो आपके सिस्टम से प्रॉफिट कमा ले, तब तो उसका मन में बात आएगा कि मैं किसी व्यक्ति को बताऊं। तो आपको पहले अपने बिजनेस को समझाना है, उसे ही कहते हैं सो द प्लान। और उसके बाद आता है सर फॉलो अप। अगर किसी व्यक्ति को आपने ये बिजनेस बता दिया कि क्रिप्टो इंडस्ट्री क्या है, कैसे इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, बोर्ड किस तरीके से वर्क करता है, बोर्ड का क्या सपोर्ट है, बोर्ड के सपोर्ट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, रात को हम सोते रहते हैं फिर भी बोर्ड हमारे लिए काम करता है, अगर इस तरीके से आपने उसे कंसल्ट कर दिया तो वो व्यक्ति आपकी बात को सुनने के लिए तैयार होता है, सुनता है, लेकिन उसका कंफ्यूजन उसके सामने क्रिएट होता है और वो बोलता है सर मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर में अगर आपने उसको फॉलो अप कर लिया, फिर से रिव्यू कर दिया कि नहीं सर ये बेहतरीन बिजनेस है, इसमें लॉस नहीं होता, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन है, आप और आपके फ्यूचर के लिए है, आप अपने माइंड सेट से उसके माइंड सेट को सेट कर दिए, तो सर फॉलो अप, चौथा फॉलो अप होता है। और जैसे इसको आप क्रिएट कर देते हैं, आप नेटवर्क के पहले स्टेप को पार कर लेते हैं। ये 4 बेसिक रूल्स को किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट मेकिंग क्या होता है, लिस्ट मेकिंग किस तरीके से लिस्ट मेकिंग की जाती है, आपके लिस्ट में कौन शामिल हो सकते हैं सर, फ्रेंड, FRIENDOS। इस तरीके से एक डायरी के अंदर में आप ये फ्रेंड्स के अल्फाबेटिकल्स को लिखिए और उसके सामने में लिखिए फ्रेंड मतलब दोस्त, F फॉर फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त। जो आपके दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को आप बता डालिए, उनका आना नहीं आना डजंट मैटर सर, आप अपने तरफ से प्रयास तो करिए। उसका बेनिफिट्स क्या होगा, जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आपके बातचीत करने का तरीका बदलता है, जब आप अपने प्रेजेंटेशन को करते हैं तो आपको बताने का तरीका बदलता है, और धीरे 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 लगातार प्रैक्टिस करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए जो आपको ना बोले और आप तीसरे व्यक्ति के पास जाए। तो अपने दोस्तों की लिस्ट बनाइए और दोस्तों से बातचीत करिए। दूसरा है सर रिलेटिव्स, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, हर किसी व्यक्ति को जॉब चाहिए, काम चाहिए, बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। आपका बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी रखता है कि उसको काम, बिजनेस, पैसा सब कुछ दिला सकता है। तीसरा है सर इंस्टीट्यूट, जिस संस्था में आप वर्क करते हैं, जैसे मैं रेलवे में वर्क करता हूँ, मेरे ज्यादा से ज्यादा साथी, मेरे टीम के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो मैं रेलवे में आज के डेट में हाईटेक बोर्ड के साथ कनेक्टिंग है। कारण क्या है, जब मैं उनके साथ लगातार रहता हूँ तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता है और बातचीत की जाती है और कहीं ना कहीं उन्हें बताया और सिखाया जाता है और वो इंस्टीट्यूट से हमारे साथ में कनेक्टिंग हो जाते हैं। एजुकेशन सेक्टर सर, जहाँ पे आप पढ़े लिखे हैं या जहाँ पे आपके बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, या वो सेक्टर जहाँ पे आप एजुकेशन की व्यवस्था है वहां पे अगर इन चीजों को आप लेके जाते हैं और वो आपके साथ कनेक्टिंग होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा फायदा है कि वहां पे भी एक ग्रुप है, वहां पे भी एक संस्था है और वो लोग एजुकेटेड पर्सन है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ कंसल्ट करते हैं और आपकी बातों को समझते हैं और आपके नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। उसके बाद आता है सर निगोबार, पड़ोसी जो आपके पड़ोस में है, अगर आप उससे चर्चा करते हैं, मीटिंग को सुनते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं, तो उसके दिमाग में एक बात उठ के आती है क्या, कि यार ये बंदा वेल सेटल्ड है, और डिफेंस से पेंशन भी पाता है, रेलवे से जॉब भी करता है, सारी सेटलमेंट होने के बावजूद भी ये फालतू का क्या काम करता रहता है, मीटिंग करता रहता है। फालतू का काम नहीं है सर, आप किसी व्यक्ति को 1 रुपए दान दे सकते हैं, एक टाइम का भोजन खिला सकते हैं, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि अगर किसी व्यक्ति को आपने एक ऐसा बिजनेस दे दिया जिससे वो जीवन भर आपको याद रखे। आज मैंने इस हाईटेक बोर्ड को ज्वाइन किया राम बाबू सोनी सर के कहने पे, आज मैं इस प्लान को प्रेजेंटेशन देखने के बाद, राम बाबू अरुण सर से प्लान प्रेजेंट, अमर सर से प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैंने वेटिंग फॉर ऑर्डर किया, लेकिन अमर सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। अरुण सर के साथ मिलके जुल के हमें समझ में आया कि ऐसे इतने बेहतरीन सीएमडी है। सर मैं इनको कभी जीवन भर नहीं भूल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये वो अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा समाज मिला, ऐसे लोग मिले, ऐसे साथी मिले जिनके साथ मैं आज के डेट में एंजॉय भी करता हूँ, बहुत सारी बातें भी करते हैं, दिल और सुख दुख की सारी बातें करते हैं। एक बहुत बेहतरीन समाज और एक बहुत बेहतरीन लोग मिले। उसके साथ सर डॉक्टर्स, जहाँ पे हर कोई व्यक्ति बीमार तीमार पड़ता है सर, और हर एक व्यक्ति डॉक्टर के कंसल्ट में रहता है। अगर आपके नॉलेज में ऐसे कुछ डॉक्टर्स हैं तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसे की जरूरत तो उन्हें भी है, इस टेक्नोलॉजी की जरूरत तो उन्हें भी है सर। और अगर स्ट्रेंजर्स, आप राह चलते, अगर आपके पास में ये हुनर है कि किसी भी व्यक्ति से आप अपना नंबर चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं या उसका नंबर ले लेते हैं,
और आप जब उसको अपने प्रेजेंटेशन, जिसको आप नहीं जानते उसको भी अगर आप प्रेजेंटेशन करते हैं, तो सबसे बड़ी जो लिस्ट होती है सर वो स्ट्रेंजर्स की होती है। किसी भी व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसका तरीका भी आपको यहाँ से सीखना पड़ेगा और मीटिंग में आना पड़ेगा सर। इसके बाद होता है सर इन्विटेशन। आपके सीनियर्स नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको इनविटेशन करने का भी सारा का सारा तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप कोर बेसिक पे बात हो रही है। इनविटेशन, लोगों को किस तरीके से इनवाइट किया जाता है सर। बिल्ड द रिलेशनशिप। पहला ऑप्शन है सर कि जिस भी व्यक्ति के पास में आप जा रहे हैं, उसको इनविटेशन देने से पहले ये नहीं कि सर मैं आपके पास में आज हाईटेक बोर्ड के कनेक्टिंग बेस में आपसे बात करना चाहता हूँ। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार ये मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है, ये मुझे कुछ ना कुछ देने या बेचने के लिए आया है। तो उससे पहले अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करिए, रिश्ते बनाइए, और रिश्ते बनाने के बाद फिर आप अपनी प्रक्रिया को आगे लेके चलिए। टेक ए टाइम, उससे समय मांगिए कि सर मैं आपके साथ मिलना जुलना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ, दो चार शब्द, बहुत दिन हो गए आपसे मिले जुले हुए। सर वो लोग भी आपकी बातों को समझते हैं, आप भी उनकी बातों को समझते हैं। जब आप उनसे टाइम मांगते हैं तो आपको समय भी देते हैं सर। पहले लिसनिंग, लिसनिंग टू थीम। जिस व्यक्ति के पास में आप पहुंचे हुए हैं उस व्यक्ति को सुनिए। उसको सोर्स ऑफ इनकम जनरेट की जरूरत है, या उसके पास लोग ज्यादा है, या उसके पास में व्यवस्थाएं बेहतरीन है, वो किस तरीके से आप उस इस बिजनेस में उसको लेके आ सकते हैं। अगर कोई श्रीनगर जा रहा है तो उसे गर्म कपड़ों की जरूरत है, लेकिन अगर कोई चेन्नई जा रहा है तो उसे स्वेटर की जरूरत नहीं है, उसे क्या बोलना चाहिए, उलन कोट की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑलरेडी गर्मी, उसे वहां पे टी शर्ट की जरूरत है और उसको वहां पे वुलन की जरूरत है। इस तरीके से जब आप जहां जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, अगर उसके विषय में सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा। नॉलेज ऑफ गरज को जानिए, उसकी नीड्स को समझिए कि वो व्यक्ति क्या चाहता है। अर्निंग ऑफ सोर्स चाहता है, या उसके पास पैसे नहीं है, या अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है अपने सपनों को। उसकी नीड को जब आप जान जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्विटेशन के अंदर में वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस तरीके से सर, क्योंकि पहले व्यवहार होता है फिर व्यापार होता है। आप जब तक किसी से रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, आप उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, और आप अपने इन्विटेशन को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो द प्लान की जो बात हुआ सर, लोगों से आपका बिजनेस प्लान कैसे समझाए, 1-to-1 प्लान विथ अपलाइन। जब भी आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाए, व्यक्ति जरूर आपका होगा, लेकिन अपने अपलाइन के साथ जाना है। आपका अपलाइन कैसे किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कैसे किसी बातों को रखते हैं, उस चीज को आपको कॉपी करना है। सो द सेमिनार, प्रोग्राम एंड मीटिंग। जब भी आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे जरूर प्रमोट करके आए कि सर हमारी जूम की मीटिंग चलती है, उस मीटिंग को आप सुने। हम नहीं कहते हैं कि आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करें, लेकिन उस मीटिंग को जरूर से जरूर आप सुने। सुनने के साथ आपने जो डोज दिया हुआ है, आपने जो बिजनेस बताया हुआ, आपने जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको जब आपके अपलाइन या सीनियर अपलाइन जब मीटिंग के थ्रू उसको बताते हैं, सेमिनार फंक्शंस में आप लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उन सारी चीजों को समझ पाता है और आपका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है सर। और इस तरीके से सर, सॉरी सर, लास्ट में चौथा जो स्टेप आता है सर, वो है फॉलोअप का। फॉलोअप के लिए, फॉलो अप के लिए क्या करना होता है सर, प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस के लिए एक्टिव करें। जिस व्यक्ति को आपने प्लान, प्रेजेंटेशन, सारी चीजें अप्लाइन कर लिए हैं, बता दिए हैं, सारी चीजें मिलजुल लिए हैं, आपके अपलाइन उसको फॉलो अप नहीं कर सकते हैं क्या सर, क्योंकि वो आपकी कनेक्टिविटी से है। तो आपको फॉलोइंग, आपको ही उनसे कनेक्टिंग करना पड़ेगा और फॉलो अप करना पड़ेगा। क्लोजिंग बेसिक इवेंट्स कराएं। क्लोजिंग करने का मतलब ये भी एक तरीका है सर, किस तरीके से आप अपनी चीजों को वहां पे समाप्त करें ताकि वो आपके साथ में तैयार हो जाए। लर्निंग एंड एजुकेशन कराए। जब वो व्यक्ति आपके साथ में फॉलो अप करने के बाद उसको जब इसके बेनिफिट्स आप बताते हैं और वो आपके साथ कुछ ना कुछ जानने सीखने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप दूसरी क्यूरीज को फुलफिल कर देते हैं। सॉल्व द क्यूरीज। सॉल्व द क्यूरीज का मतलब, अगर जब आपके प्लान को सुनता है तो उसके मन में बहुत सारी शंकाएं और डर जन्म लेता है, उस तो आप अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने अपलाइन के थ्रू उससे क्या बोलते हैं सॉल्व कराएं। और विद कांटेक्ट, संपर्क बनाए रखें। अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है तो उससे संपर्क तोड़े नहीं, लगातार उसके हालचाल लेते रहें, बातचीत करते रहें। और इस तरीके से इस 4 बेसिक्स को अगर आप कंटिन्यूसली करते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आप ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस रिलेशनशिप और विश्वास के बल पर बड़ा बनता है। अगर हम अपने आप को कमिटेड रखें, तो लोगों से अच्छे रिलेशन कायम रखें, तो हमारी टीम और भी बड़ी बनती चली जाएगी। थैंक यू फॉर द
और कहने का मतलब ये है सर कि इस गोल्डन रूल को जब तक आप फॉलो अप नहीं करेंगे तब तक आप बड़ा नहीं कर सकते हैं। मैंने आपके सामने में ये 4 बेसिक्स रखा, और मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको इसके विषय में नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको लगातार फॉलो अप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी टीम बिल्डअप 110% होती ही होती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देता हूँ। समय भी हमारा हो चला है, और चेतन